नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित चैप्टर लेके आए हैं। इसमें हम लोग पूरी कंप्लीट थ्योरी देखेंगे और इससे बनने वाले किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है मुख्यमंत्री। संघात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन दो स्तरों पर होता है। नंबर एक, केंद्र स्तर पर। नंबर दो, राज्य स्तर पर। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। हमारी कार्यपालिका जो होती है उसमें संसद कैसी होती है, कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है। नंबर एक, वास्तविक कार्यपालिका। मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष। पूछा जाए वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संवैधानिक रूप से पूछा जाए कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया किसे माना जाता है, तो मुख्यमंत्री को माना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका, हमारी कार्यपालिका जो होती है उसका वास्तविक मुखिया अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। जो हमारी मंत्रिपरिषद जो होती है किसके नेतृत्व में कार्य करती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा राज्य का शासन में सर्वोच्च नेता होता है। क्या होता है, जिस प्रकार केंद्र, जो संसदीय व्यवस्था जो होती है, मुख्यमंत्री केंद्र के प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है। किसके समकक्ष माना जाता है, प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है राज्य में, है ना। तो मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। हमारे संविधान में कितने 22 भाग दे रखे हैं, उसमें से मुख्यमंत्री बनने का किस भाग में बताया गया है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भाग 6 में बताया गया है ना। और अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 164, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। और 166, राज्य सरकार का सहकारी संचालन। और 167, मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। जो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को सूचना प्रदान कराएगा 167 आर्टिकल के अनुसार। आर्टिकल 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मतलब 163 के अनुसार राज्य में राज्यपाल होता है, उसमें राज्यपाल को सलाह देने का कार्य मंत्रिपरिषद करेगी 163 के अनुसार। आर्टिकल 163 क्लॉज 1, राज्यपाल को अपने विवेकानुसार निर्णय को छोड़कर अपने कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। आपसे पूछा जाएगा कि मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो 164 में है। आर्टिकल 164 1 क्लॉज, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बताया गया है अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 में बताया गया है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री जो होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि
भारत के संविधान में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल प्राय संविधान में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो राज्यपाल जो होता है किसे मुख्यमंत्री बनाएगा? जो जिसने बहुमत से विजय प्राप्त किया है उसे ही राज्यपाल उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है ना। या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हों या विधानसभा में कोई सर्वमान्य नेता न हो, तब भी राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और नवनियुक्त मुख्यमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगर वहीं मुख्य आपसे और वहीं पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत न मिला हो तो ऐसे में नियुक्ति राज्यपाल किसे देगा? तो ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। जिसे राज्यपाल चाहेगा उसे नियुक्त कर सकता है मुख्यमंत्री के पद पर। अगला है कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। जैसे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत। प्रसाद पर्यंत का क्या अर्थ है? विधानसभा में पूर्ण बहुमत रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी और मुख्यमंत्री रहेगा, है ना। यदि विधानसभा में बहुमत ना हो तो समय से पूर्व ही त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसको? मुख्यमंत्री को। पूर्ण बहुमत अगर टूट जाता है तो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? तो आपका उत्तर होगा राज्यपाल को। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो जो मंत्रिपरिषद जो गठित की थी वो उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दिया तो उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो भी भंग हो जाती है, माना जाता है भंग हो जाएगी। पद से हटाना। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे लोगों को हानि होती है तो कहाँ पे? विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद भी अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो उसकी मंत्रिपरिषद जो गठित की थी उसने वो भी उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। आर्टिकल 164(3) सब इसमें क्या है? इसमें मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? इसमें मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्य के समकक्ष राज्य का जो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है ना। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 3 में मिलता है। अनुच्छेद
164 क्लॉज 4 मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। इसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्य की है, विधानसभा के सदस्य की है। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा की न्यूनतम आयु क्या है और क्या होती है? 25 वर्ष। अलग से आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की क्या योग्यता या आयु के लिए अलग से कोई प्रावधान है, तो आपका उत्तर होगा नहीं है। तो सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। यदि सदस्य न हो तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि 54 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को ही भाग लेने का उल्लेख है तथा मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगर राज्य का मुख्यमंत्री पूछा जाता है कि राज्य का मुख्यमंत्री क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेने का उल्लेख है। आगे, यदि मुख्यमंत्री परिषद क्या है? इसमें मुख्यमंत्री परिषद का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 164 क्लॉज 5 वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी जाती है। पूछा जाता है कि आपके मुख्यमंत्री को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 75,000 रुपए दिए जाते हैं। इनका मुख्य वेतन पूछ किया जाए आपसे कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, तो 75,000 रुपए होता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। किसके? 160 पूछा जाएगा। 167 में क्या बताया गया है, तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 67 में है, जो मुख्यमंत्री राज्य के जानकारी देगा। अनुच्छेद 167(4) मुख्यमंत्री राज्य के कर्तव्यों के प्रशासन संबंधी विशेष संबंधी परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा। किसको करेगा? राज्यपाल को सूचित करेगा। अगला है अनुच्छेद 167 ख मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन विषय में संबंधित जानकारियों के बारे में राज्यपाल द्वारा सूचना मांगे जाने पर करेगा। अनुच्छेद 167 ग किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तब राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना समय समय पर दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है। किसमें है बाध्य? 167 में। मुख्यमंत्री की कार्य क्या है? मुख्यमंत्री कार्य क्या और उसकी शक्तियां क्या है भाई?
राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं वो राज्यपाल के संबंध में क्या है, कार्य हो सकती हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री राज्य की प्रशासन और विधान संबंधी प्रावधानों संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय की राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा और विघटित करने की सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्रावसान और सत्राहूत के संबंध में सलाह देता है। पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या सत्रावसान और सत्राहूत में सलाह देता है क्या? तो हाँ, सलाह देता है। यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता है या राज्यपाल किसी मंत्री विशेष से बात करना चाहता है तो इसकी पूर्व सूचना मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्य है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को उपलब्ध कराए, अतः वह मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य क्या थे? मंत्रिपरिषद पहले राज्यपाल के संबंध में थे, अब मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य है। जैसे कि मुख्यमंत्री भारत का वास्तविक प्रधान है। मुख्यमंत्री जो होता है सरकार का वास्तविक प्रधान होता है और उसकी राज्य में वही भूमिका होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। हाँ, वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन और उनके त्यागपत्र स्वीकार अस्वीकार करने की सलाह देता है। सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अगर पूछा जाए क्या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है तो क्या जो उसने सलाह का कार्य करता है? तो हाँ, करता है। सलाह देता है? हाँ, देता है। आगे, वह अपने विवेक से मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। पूछा जाता है कि जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री मुखिया होगा। यहाँ पे उनके सदस्य होंगे। तो कौन होंगे? उनके सदस्य होंगे। ये मुख्यमंत्री जी हैं और उनके सदस्य हो जाए। क्या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर राज्य की नीति का निर्माण करता है? कि हाँ, मुख्यमंत्री जो होता है अपने मंत्रियों के साथ में सलाह बैठक करेंगे और वो अपने राज्य में किस प्रकार का निर्माण कराया जाए जिससे अपने राज्य को, अपने भारत को प्रोग्रेस के स्तर पर ले जाया जा सके, है ना। अगला है, वह मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा अपनी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठतम या नामित दृष्टि पर कोई मंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है। पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, क्या हो रही है? बैठक हो रही है, वहां पे मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, तो वहां पे उनकी बैठक का अध्यक्ष कौन रहेगा? तो वहां का सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति होगा उसे अध्यक्ष चुनाया जाएगा, है ना। जैसे मुख्यमंत्री बैठकों का स्थान और समय निर्धारण करता है। जो कहाँ कौन सी बैठक होगी इसका समय निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति पदच्युत और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। अगर
मान लीजिए किसी किसी मंत्री को नियुक्त करना है, तो तो वह राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि इसे नियुक्त करो भाई, है ना। कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य जो है कार्य चल रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या 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 कार्य करते हैं। तो राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य है उनके। मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन का नेता होता है। इसमें विधानसभा में जो विधानसभा अपने वोट पढ़ने वाले विधानसभा वाले, तो इसमें क्या होता है, नेता होता है इसका। जैसे कि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन हेतु नेतृत्व प्रदान करता है, सभी सरकारी विधेयक और उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अन्य शक्तियां, मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां क्या है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का मुख्य वक्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री संबंधी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और इसका एक बार में कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद, नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। नोट हमने दे रखा है, भारत में वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी, भारत में कितनी परिषदें हैं, 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन सी, राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, जिसका मुख्यालय केंद्रीय गृह मंत्री और सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। और अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान मुख्य प्रबंधक होता है, जैसे कि विधानसभा में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। मुख्यमंत्री राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जैसे राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, हेडिंग है राजस्थान में उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री के क्या, उप मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी देखिए दोस्तों। जैसे कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। पूछा जाता है क्या संविधान में उप मुख्यमंत्री बनने का उल्लेख है, तो नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री 7 रहे हैं। पूछा जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अब तक कितने रहे हैं, 7 रहे हैं। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल थी। पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल थी। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, जैसे हरिशंकर भावड़ का था। किसका था, हरिशंकर भावड़ का। और ये पहले उप मुख्यमंत्री चुने गए थे, है ना। आगे वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नंबर 1 सुश्री दिया कुमारी, कौन सी है, सुश्री दिया कुमारी। और हैं दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू से है ये। जैसे विद्याधर नगर, ये दिया कुमारी जो है उप मुख्यमंत्री चुनी गई है, तो विद्याधर नगर से है। और दूसरी है प्रेमचंद बैरवा, ये दूदू से है। इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने उप मुख्यमंत्री हैं, तो 2 हैं। शपथ कब ली, तो 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली। कब ली दोस्तों, 15 दिसंबर 2023 को।
आगे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कितने हैं? 207 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। कितने? 7 रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, पहले थे टीकाराम पालीवाल, और दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरिशंकर भाव भावड़ा। अगले रहे हैं बनवारी लाल बैरवा। तीसरी चौथी नंबर की जो रही है श्रीमती कमला बेनीवाल रही है। और 5वें नंबर की रही है सचिन पायलट। और 6ठे नंबर की है दिया कुमारी, 2023 में नियुक्त की गई है ये। और 7वें नंबर की ये भी 2023 में नियुक्त की गई है प्रेमचंद बैरवा। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उप मुख्यमंत्री थे, तब चुनी गई थी। ये भाजपा से हैं। ये तब पूछा जाएगा, पहले पूछा जा सकता है कि पहले उप मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्यमंत्री थे? तो जयनारायण व्यास। अगला है नोट 16वीं विधानसभा। कौन सी? 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में 2023 में एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा है। जैसे राज्य मंत्रिपरिषद क्या होती है? राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। यह है अनुच्छेद 163(1) जिन विषयों में संविधान द्वारा या उनके अधीन राज्यपाल है, यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) का किसी राज्य की मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या के लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 11 + 1 से कम नहीं हो सकती। कितनी? 11 + 1 से कम नहीं, मतलब 12 से कम नहीं हो सकती कितने मंत्रियों की संख्या। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद ये है 91 में संविधान संशोधन 2003 लागू हुआ था जनवरी 2004 के अनुसार। अनुच्छेद 164(1) में 1 का जोड़कर यह प्रावधान लागू किया गया। क्या किया गया? यह प्रावधान लागू किया गया। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। इस प्रकार राजस्थान में मुख्य मंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है। कितने हैं मंत्री? पूछा जाएगा कि राजस्थान में मंत्री कितने हैं? 12 है। अधिकतम 30 हो सकते हैं और अधिकतम 30 हो सकते हैं। न्यूनतम 12 हो सकते हैं और अधिकतम 30 हो सकते हैं। यदि कोई मंत्री विधान मंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। 6 माह के अंदर आप विधानमंडल के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी आपको। अगला हो जाएगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद की तुलना। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की तुलना। मंत्रिमंडल क्या होता है? मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल क्या संविधान में था? तो उत्तर होगा नहीं। तो कब जुड़ा?
तो 44 में संविधान संशोधन 1978 आर्टिकल 352 में इसे जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद क्या है? इस शब्द का उल्लेख केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 और राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में है। क्या मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है या था? तो हाँ। इसका मंत्रिमंडल, इसका आकार छोटा होता है और इस मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्रिमंडल ज्यादा शक्तिशाली होती है जबकि मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली होती है। मंत्रिमंडल में जैसे केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसमें सभी मंत्री आते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमंडल में नहीं होते। और मंत्रिपरिषद में क्या है? मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधान परिषद में होते हैं। ये कुछ अंतर थे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। अनुच्छेद 164 एक था, किसी राज्य की विधानसभा के किसी भी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 दल बदल के अधीन उस सदस्य की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है, जो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष तीसरी अनुसूची के अधीन पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है। अनुच्छेद 164(4) कोई मंत्रिपरिषद जो लगभग 6 माह के अवधि तक राज्य विधानमंडल के अनुपस्थित रहा है तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? वह मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह तक अगर कोई विधायक जो है क्या है, कोई मंत्री जो है विधान मंडल में अनुपस्थित रहता है तो उससे उस पद से हटा दिया जाएगा। आगे अनुच्छेद दे रखा है अनुच्छेद 176। इसमें क्या बताया गया है? सदन के बारे में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में मंत्रिपरिषद होने की दशा में दोनों सदन और विधान मंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में रूप में दिया गया है बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का लेकिन उस अनुच्छेद के अधीन उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसमें बताया गया है। अगला है लॉर्ड मार्ले का कथन है। लॉर्ड मार्ले ने मंत्रिपरिषद के बारे में बताया है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ डूबती है। मार्ले मंटी ने मंत्रिपरिषद के बारे में कहा था कि यह एक साथ तैरेगी और एक साथ डूब जाएगी मंत्रिपरिषद। जैसे कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न मंत्री पद धारण करते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। बर्खास्त और हटा सकता है कौन? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। जब विधानसभा में मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं होता तो उसे विघटित किया जा सकता है। जब विधानसभा में नहीं होगा तो विघटित हो जाएगी और मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री अपना पद से त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद जो होती है अपने आप स्वतः ही विघटित हो जाती है। जैसे केंद्र सरकार के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो मंत्रिपरिषद भंग विघटित हो जाती है। अगर
आर्टिकल 356 लागू है आपके राज्य में, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग मानी जाएगी आपकी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई कार्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है आपको कहो कि मुख्यमंत्री नहीं है और वो स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं, तो किसी भी मंत्री को नियुक्त नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को, है ना। तो किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाना है, तो मुख्यमंत्री की स्वीकृति चाहिए होगी, है ना। आगे, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना, जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने 5 नवंबर 2004 को निर्णय देते हुए कहा कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है, चाहे मंत्रिपरिषद ने उसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया हो, है ना। अगला है बजट। बजट क्या है? स्वीकृत करना, विधेयकों के प्रश्नों के उत्तर देना, कार्मिक प्रशासन पर कंट्रोल या नियंत्रण, प्रशासन जैसे कि प्रशासन का संचालन, कार्यपालिका का कंट्रोल क्या है, ये जैसे संसदीय सचिव। क्या होता है संसदीय सचिव? राजस्थान में संसदीय सचिव राज्य मंत्री बनने की शुरुआत 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी। किसके समय की गई थी दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई थी। जैसे कि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, और शपथ भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही दिलाई जाती है। अगर नियुक्ति की बात करें, मंत्रियों की सलाह के लिए की जाती है। किसकी? मंत्रियों की सलाह के लिए की जाती है। अन्य तथ्य की अगर बात करें, जैसे कि किचन कैबिनेट आंतरिक मंत्रिमंडल क्या होता है? इसमें मुख्यमंत्री 2 से 4 विश्वास पात्र मंत्री शामिल होते हैं। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? इसका गठन राज्य विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों पर निगरानी रखी जाती है। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 13वीं विधानसभा से इसका शुरुआत की गई। अगला है दोस्तों राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। इसका गठन 2019 और 2019 के बजट 189 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 मार्च 2020 को थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु किया गया, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 11 अगस्त 2022 को इस परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है, और यह परिषद 6 माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना अनिवार्य है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मायाराम चुने गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक वित्तीय परिषद में सुधार करने हेतु मुख्यमंत्री सलाहकार समिति, इसका गठन 21 मई 2022 को किया गया। कब किया गया? अध्यक्ष से मुख्यमंत्री, 6 सदस्य और एक सदस्य सचिव सलाहकार के रूप में। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद क्या है? पहले राज्य मंत्रिपरिषद भाई क्या है? इसमें राज्य मंत्रिपरिषद में नाम जैसे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के। इसमें राज्य विभाग कौन सा था? कार्मिक विभाग, अबकारी विभाग, गृह विभाग। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, जैसे कि वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य आदि ये दिए गए हैं। डॉक्टर प्रेम
बैरवा उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें, डॉक्टर किरोड़ी लाल, जैसे कृषि, उद्यानिक उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, ये दिए गए हैं। जैसे कि श्री मदन दिलावर विद्यालय शिक्षा, स्कूल स्कूल एजुकेशन दिया गया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जैसे कि उद्योग और वाणिज्य के बारे में ये अलग और मामले दिए गए हैं। जैसे श्री गजेंद्र सिंह, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि दिए गए हैं। तो ये कुछ मंत्री है दोस्तों, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे कि सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन कर्णपुर सीट पर चुनाव 5 जनवरी 2024 को पुनः चुनाव करवाए गए, जिसमें इनकी हार हुई है। इस कारण से राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। किसको देना पड़ा इस्तीफा? सुरेंद्र पाल टीटी को। अगले अगला है दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में? पहले हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कहाँ से थे? ये जयपुर से थे। राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? और प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म 1899 में जोवनेर, जयपुर में हुआ था, है ना। ये राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। किसके? सभा के सदस्य भी रहे हैं श्री हीरालाल शास्त्री। अगले जो मुख्यमंत्री रहे हैं एस वेंकटाचार्य रहे हैं। कर्नाटक में हुआ था। ये दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं ये राजस्थान के, है ना। आगे तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, उपनाम जयनारायण व्यास का उपनाम लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1899 जोधपुर में हुआ था, है ना। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? मनोनीत और निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार शपथ ली थी। किसने? ये जयनारायण व्यास जी ने, है ना। जैसे टीकाराम पालीवाल, चौथे मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल रहे हैं। इनका जन्म 1909 में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल है ना। राजस्थान के ये मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास के समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, जय नारायण व्यास जी। अगले मुख्यमंत्री आपके रहे हैं जैसे कि मोहनलाल सुखाड़िया। इनका जन्म 1916 झालावाड़ में हुआ। ये आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है इनको, है ना। आगे इनके समय मुख्यमंत्री जो रही थी, इनके समय जो प्रथम मंत्री कमला बेनीवाल को चुना गया था, है ना। कमला बेनीवाल को चुना गया था। ये आगे दोस्तों ये इन्होंने 4 बार शपथ ली है। ये अगले मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, जन्म 1920 जोधपुर में हुआ था। ये राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे मुस्लिम मुख्यमंत्री भी बने,
मुख्यमंत्री बने ये, है ना। आगे 11 अक्टूबर 1973 को हृदय घात के कारण पद पर रहने के दौरान की मृत्यु हो गई। पूछा जाता है कि भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक वर्ग से थे और पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई, तो कौन है? बरकतुल्ला खां। कौन है? बरकतुल्ला खां। जैसे कि हरदेव जोशी, ये खादू खादू गांव बांसवाड़ा से थे। जैसे कौन? 7वें नंबर के हरदेव जोशी। ये हरदेव जोशी। अगले अगले मुख्यमंत्री हैं भैरों सिंह शेखावत, उपनाम बाबूसा के नाम से जाने जाते हैं। बाबूसा के नाम से जाने जाते हैं ना, भैरों सिंह शेखावत। ये शेखावाटी क्षेत्र से थे, है ना। आगे दोस्तों इनके नाम ध्यान रखिए आप, इनकी जन्मतिथि कहाँ से थे ये आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इससे। ये जगन्नाथ जगन्नाथ पहाड़िया, ये जन्म 1932 और भरतपुर से हुआ था। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे ये। 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे शिवचरण माथुर। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था, गुना में, 1926 ईस्वी में। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री जो रहे थे देवपुरा, जैसे कि हीरालाल देवपुरा थे, ये राजसमंद से थे, है ना। 12वें नंबर की मुख्यमंत्री जो रही थी वसुंधरा राजे, 1953 में जन्म हुआ मुंबई में वसुंधरा राजे का। और ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन कौन थी, तो वसुंधरा राजे थी। राजस्थान की भाजपा से थी। किससे थी? भाजपा। और 6 बार ये विधायक भी रह चुके हैं। कितनी बार? 6 बार। 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है वसुंधरा राजे। और यह राजस्थान विधानसभा में दो बार विपक्ष नेता भी रह चुके हैं, विपक्ष की नेता। 13वें नंबर के अशोक गहलोत थे। तो इनका नाम, इनको उपनाम क्या था? जैसे कि जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। ये वर्तमान में ये सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है। क्या है? सरदारपुरा जोधपुर से विधायक है ये। कौन? अशोक गहलोत, है ना। 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। जन्म 15 दिसंबर 1966, जैसे अटारी भरतपुर से ये मुख्यमंत्री वर्तमान में। वर्तमान में यह पदक्रम के 20वें नंबर के और व्यक्तिक्रम के अनुसार पूछा जाए तो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री है। पदक्रम से पूछा जाएगा तो 26, व्यक्ति के अनुसार पूछा जाए तो 12, है ना। इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम बार शपथ ग्रहण की ली, है ना। जैसे कि ये प्रथम बार विधायक बने। इनके समय 2 उप मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि सुश्री दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा।
इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान दो उप मुख्य सचिव रहे हैं, जैसे कि उषा शर्मा और बस जैसे उषा शर्मा और बस सुधांश पंत सुधांश पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। कुछ तथ्य देख लीजिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के जैसे केयर टेकर राजस्थान कौन थे? टीकाराम पालीवाल राजस्थान में केंद्र व स्थानीय मुख्यमंत्री 3 रहे हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री और C.S. वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। राजस्थान में सर्वाधिक काल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, 16 वर्ष 194 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो हीरालाल देवपुरा का रहा, तो 16 दिन का। राजस्थान में प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान थे। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। राजस्थान में भारत पाक युद्ध 1971 के समय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान रहे। राजस्थान में 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरदेश जोशी रहे हैं। राजस्थान में प्रथम जैसे अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। दूसरे राज्य में राज्यपाल ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं? जैसे कि हरदेश जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जैसे कि जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन रहे हैं भाई? शिवचरण माथुर। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत और भजनलाल शर्मा ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं थे। भजनलाल शर्मा जैसे कि वह मुख्य मंत्री जिसके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, भैरव सिंह शेखावत 2 बार। वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त विधायक नहीं थे, भैरव सिंह शेखावत। और नहीं थे विधायक नहीं थे भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा 2 बार शपथ दिलाई गई, मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो दे रखे हैं आपके यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ही, ये सभी आप इनको एक बार 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री जो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे, विधानसभा वसुंधरा राजे, हरदेश जोशी, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा ये कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। जैसे कि वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, जैसे जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान और भैरव सिंह शेखावत और हरदेश जोशी ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। जैसे कि लोकसभा के
वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। जैसे हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये लोकसभा के सदस्य भी रहे। अगला है दोस्तों अशोक गहलोत। अच्छा, ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हीरालाल देवपुरा, वे मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, है ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय रही थी वसुंधरा राजे, और अशोक गहलोत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व पी.वी. नरसिम्हा राव के समय। जगन्नाथ पहाड़िया इंदिरा गांधी के समय, है ना। अगला दोस्तों देख लीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल। यहाँ से प्रश्न, पहले मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कब से कब तक रहे थे? 1949 से 1951 तक। जैसे कि वेंकटाचार्य दूसरे हैं, वेंकटाचार्य 51 से 51 तक। तीसरे हैं जय नारायण व्यास। फिर चौथे टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, और छठे मोहनलाल सुखाड़िया, इनका कार्यकाल 54 से 57। अगले हैं मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 57। अगले हैं मोहनलाल सुखाड़िया 57 से 62। फिर मोहनलाल सुखाड़िया रहे 62 से 67। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जैसे कि 67 से 67 तक। जैसे श्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे फिर जय 67 से 71। फिर श्री बरकतुल्ला खान 71 से 73। और श्री देश जोशी जो रहे हैं 73 से 77। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 77 से 77। जैसे भैरव सिंह शेखावत जिन्हें जनता पार्टी से थे, ये 77 से 80 तक राष्ट्रपति शासन फिर लागू हो गया 80 से 80। दूसरी डेटें देख लीजिए, ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है। भैरव सिंह शेखावत 90 से 92, राष्ट्रपति शासन 92 से 93। भैरव सिंह शेखावत भाजपा से थे 93 से 98। अशोक गहलोत कांग्रेस से थे 98 से 2003। और वसुंधरा राजे भाजपा से थे 3 से 2008। अशोक गहलोत कांग्रेस से थे 8 से 2013। श्रीमती वसुंधरा राजे भाजपा से थे 13 से 18। और श्री अशोक गहलोत कांग्रेस से थे 2018 से 2023। और श्री भजनलाल शर्मा जो रहे हैं 15/12/2023 से लगातार भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है वर्तमान में। अगर नंबर से पूछा जाए, क्रम से पूछा जाए तो 26 मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने मुख्यमंत्री रहे हैं? 26 मुख्यमंत्री। अगर वैसे व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए, तो राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पे 14 मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने? 14 मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।